हेलो स्टूडेंट्स, वापस से एमसीक्यू का वीडियो लेके आ गया हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। हम एक बार रिपीट करता, हम जो भी एमसीक्यूज करवा रहा ना, हम कोशिश कर रहे हैं जब एनसीईआरटी वाला एमसीक्यूज इसमें ना डालें। कोई एक दो डाला भी होगा, ऐसा नहीं जो नहीं दिया हम, बट हम कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी से अलग डालें, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड या जो बाहर का सेवा डाल सकता है एग्जाम में। एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी एनफ है, जो तुम लोग एनसीईआरटी का एमसीक्यू सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें वहीं से एनसीईआरटी अगर आ गया तो अच्छा है, तुम लोग सकेगा, वेल एंड गुड। और उस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज में भी कवर्ड है। यहाँ हम वो क्वेश्चन लाने का कोशिश कर रहा है जो शायद सेवा अपना पेपर में डाल सकता है। अब तुम देखना यहाँ पे डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का हम एमसीक्यू नहीं डाला है, या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का एमसीक्यू हम लोग नहीं डाला है। हम नहीं दिया इसमें, मैंने इसमें दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी में है, तुम लोग प्रैक्टिस किया ही ऑलरेडी। हम यहाँ पे वही क्वेश्चन डालने का कोशिश कर रहे हैं जो तुम लोग एनसीईआरटी में नहीं किया होगा, ताकि तुम लोग को क्लियर रहे। ओके, तो अगर एनसीईआरटी के बाहर कुछ आना होगा तो हम श्योर है मेरा वीडियो से कॉमन आ जाएगा, और एनसीईआरटी वाला तो एनसीईआरटी में है ही। ओके, हम एक और चीज़ सोचा था, शाम तक हम सोचा था एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी हम एक वीडियो बना के अपलोड करेगा। तो होपफुली तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। उसमें हम एनसीईआरटी का एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव मार्क करवा देगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है, तो रात को पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी एरिया रिलेटेड सर्कल से स्टार्ट करता है। हम मान के चल रहे, तुम लोग को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला जैसे कि मान लो सेक्टर क्या होता है, हम बता देता है। एक सर्कल है, ओके, तो सेंटर जब सर्कल का एक आर्क को डिवाइड करता है पर्टिकुलरली, तो ये आर्क जो एरिया फॉर्म करता है इसको बोलता है सेक्टर। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, साथ ही साथ इसको बोलता है आर्क लेंथ, इसको बोलता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 सेम, बट सिंस ये लेंथ है इसलिए सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर। देखो फॉर्मूला, तुमको ये दो फॉर्मूला याद रखना एमसीक्यू के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा एमसीक्यू इसी दो फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब देखो पहला क्या बोला है, circumference and area of a circle are numerically equal। अच्छा, circumference of circle is 2 pi r and area of circle is pi r square, और दोनों इक्वल बोल दिया तो पाई पाई कट गया, एक आर और एक आर कट गया तो 2 इक्वल टू आर, यानी कि आर इक्वल टू 2, खत्म, एकदम डायरेक्ट है। फिर क्या बोला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। अब देखो, साइड इक्वल टू डायमीटर ये बोला है, यानी साइड इक्वल टू आर। मान लो साइड को ए मान लिया, ए इक्वल टू आर। नाउ क्या बोला है, सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि देखो पाई आर स्क्वायर बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल था √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, 4 ऊपर चला गया, पाई आर स्क्वायर √3 साइड, यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा, 2r होल स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाय √3, 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, 4 4 कट गया, आंसर पाई/√3। ऑप्शन देखो पाई/√3 है नहीं, ऑप्शन ए, खत्म, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर क्या बोला, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। मान लो दो सर्कल है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो इनका सर्कमफ्रेंस का रेशियो यानी कि 2 पाई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर इज कितना दिया हुआ है, 2/3। तो पहला सर्कल बाय दूसरा सर्कल, दोनों का सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है, 2 पाई कट गया, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हमको मिल गया 2/3। क्या क्वेश्चन में स्मॉल आर बाय कैपिटल आर निकालने दिया, नहीं, क्वेश्चन में एरिया का रेशियो निकालने दिया है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, मतलब आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 4/9। तो ऑप्शन क्या होगा, 4/9, ऑप्शन बी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। हाँ, नंबर 4 देखो, 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देगा, वो फॉर्मूला याद रखना, काफी हेल्पफुल होगा। 4 में हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहे हैं, तुम लोग मिला नहीं है, ये ट्रिक है, फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना, काफी काम आएगा, ठीक है। देखो, इससे पहले मैं बता देता, पेरीमीटर और आर्क लेंथ में फर्क है, सर्कमफ्रेंस में फर्क है, हम तो पहले बताया था। देखो हम बता देता है, हम वो 100 एमसीक्यूज में भी बताया हुआ है। मान लो ये सेक्टर है, ओके, तो इसका हम सर्कमफ्रेंस बोलेगा तो सर्कमफ्रेंस इज दिस पार्ट, ब्लैक पार्ट, तो सर्कमफ्रेंस इज ब्लैक कलर। पर जब हम पेरीमीटर बोलेगा, पेरीमीटर इज ब्लैक प्लस रेड वाला, यानी कि ये भी आ गया,
पेरीमीटर क्या होता है? पूरा बाउंड्री। इनडायरेक्टली हम ये बोल सकता है पेरीमीटर इज सर्कमफरेंस या फिर आर्क लेंथ, इसको हम लोग आर्क लेंथ भी बोलते हैं एक लैंग्वेज में। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ प्लस रेडियस इंटू रेडियस यानी कि 2r। ये याद रखना, पेरीमीटर हमेशा ये होता है, पेरीमीटर इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2r। बट यहाँ पे देखो पेरीमीटर और एरिया को जोड़ा है, पेरीमीटर और एरिया को जोड़ा है, तो हम बता देते हैं फॉर्मूला सीधा, याद रखना। हाँ, एरिया का फॉर्मूला होगा, ये एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला, हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आग बंद करो, ये डायरेक्ट क्या मेरा फॉर्मूला है। आई थिंक वेट सेकंड, देखो, तो हाफ इंटू एल इंटू आर, जहाँ पे एल क्या है? एल आर्क लेंथ है, इसी को बोलो आर्क लेंथ एल। तो यानी देखो पेरीमीटर 29, आर्क लेंथ यानी कि एल प्लस 2r, 2r इंटू मतलब 2 इंटू 6.5, ये क्वेश्चन में गिवन है देखो। आर्क लेंथ पेरीमीटर इज 29, रेडियस इज 6.5, सीधा बैठा दिया हम। तो एल यहाँ से क्या मिलेगा? एल मिलेगा 29 माइनस 13, बिकॉज 2 इंटू 6.5 13 है, so 29 13 is 16 equal to L. So obviously area is half into L into R, half into 16 into 6.5, 2 1 जा 2 8 जा 8 into 6.5 52 होता है, तो ऑप्शन 52। तो ये याद रख लो फॉर्मूला, फिर से रिपीट करता है देखो, पेरीमीटर इक्वल टू आर्क लेंथ यानी कि L प्लस 2R, ऐसे याद रखते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू L प्लस 2R, where L is the arc length, एंड एरिया क्या होता है? हाफ इंटू L इंटू R। ये एग्जाम में एमसीक्यू में भी दे सकता है, सीधा देख लेना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, डन। अब पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर अभी हम बता देता है, देखो 90 डिग्री, और रेडियस कितना दी है क्वाड्रेंट में? 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? देखो आर्क लेंथ प्लस 2r। अब आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r प्लस 2 इंटू 7। अब बस वैल्यू पुट करना है, व्हाट इज, सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा का जगह हम क्या बैठाएगा? 90 डिग्री, 91 जा 94 जा 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि हाफ इंटू पाई इंटू आर प्लस 14, 7 7 कट गया, 2 11 जा कट गया, यानी कि 11 प्लस 14, 14 प्लस 11 कितना हुआ? 25। ओके, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर का नन, हम गलती से 21 सोच के दे दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन भी हम खुद से बनाया था। तो नंबर डी मान लो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन, हम प्लस सही कर रहे हैं ना, 14 10 24 25, हाँ 25 सेंटीमीटर, तो ये आंसर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ए वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ ए सर्कल। डन, ठीक है, चलो करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला ध्यान हम फिर से रिपीट कर रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर, P इक्वल टू L प्लस 2R। ए वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको हम लोग बेंड किया एक सर्कल में, सर्कल का रेडियस 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज, अब अगर इसी को स्क्वायर बनाता है तो इसका एरिया कितना होगा? अब तो ऑब्वियस सा बात है, हाँ, सिंस यही वायर है तो इस वायर का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इस वायर का भी है, क्योंकि दोनों सेम वायर है, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस और स्क्वायर का सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस सेम है, क्यों? दोनों में सेम वायर इस्तेमाल किया गया है। वही एक वायर है जिससे सर्कल बना, वही एक वायर है जिससे स्क्वायर बना। ओके, तो दोनों का लेंथ सेम है, यानी कि दोनों का सरकमफ्रेंस बाउंड्री सेम है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेगा? देखो देखो, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r इक्वल टू 4 इंटू साइड, 2 इंटू 22 है 7 इंटू 56, 4 इंटू साइड, 7 1 जा 7 8 जा 56, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 88 साइड। ओके, और जैसे साइड निकल गया तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
ओके सॉरी, हम गलत फॉर्मूला ले लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर विच इज 88 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? देख के पता चल रहा है 7744। क्यों? 8 का स्क्वायर में कभी भी जीरो नहीं आता लास्ट में। तो देखो तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, सीधा ऑप्शन सी, खत्म, आग बंद करके। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम फिर से रिपीट करता है, सर्कल और पेरीमीटर क्यों इक्वल हुआ है? बिकॉज एक मान लो ये वायर है, इस वायर को हम सर्कल बना देगा, इसी वायर को स्क्वायर बना देगा। दैट मीन्स इसका लेंथ फिक्स्ड है। तो इन केस ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस, इन केस ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर। तो सिंस दोनों फिक्स्ड ही है, सेम ही है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पेरीमीटर। फाइनली लास्ट एंड नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, देखो। If the circumference of a circle increases from 4 pi to 8 pi, then its area is, एरिया कितना होगा? अब देखो, पहले सर्कमफ्रेंस कितना था, देखो सिंपल लैंग्वेज, C1 था 4 पाई, बाद में C2 क्या बन गया 8 पाई। तो हमको बस ये देखना रेडियस कितना बना, 2 पाई R1 इक्वल टू 4 पाई, 2 पाई R2 सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 8 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पाई पाई कैंसिल, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें एरिया कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर, यानी कि 4 पाई, हम सीधा बैठा रहे हैं, इसमें पाई R2 स्क्वायर एरिया, ये A2 नाम दे रहा है, ये A1 नाम दे रहा है, 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो कितना कितना हुआ? यहाँ 4 पाई था, यहाँ 16 पाई, तो 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स, यानी कि क्वाड्रपल। 4 पाई था, यहाँ 16 पाई हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ा, क्वाड्रपल, खत्म। देखो सिंपल लॉजिक लग गया, डन। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द बॉक्स का है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 30 डिग्री, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में तुम लोग किया है, तो उसके लिए हमको नहीं लगता वीडियो का जरूरत था इसमें। ओके डन, चलो थैंक यू। आई होप मेरा वीडियोस तुम लोग के लिए हेल्पफुल है, कुछ तो काम आ ही रहा होगा एग्जाम का आगे।